हेलो गाइस, मैं हूं सदानंद एंड वेलकम बैक टू द लुक ग्राफिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को 3 तरीके से बनाना बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए, बहुत कुछ है जानने को। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने कॉन्टेस्ट के बारे में डाला था, जो कि हम विन कर चुके हैं, उसका मैंने दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा। सबसे पहले मैं आपको लेटर से इनिशियल लोगो क्रिएट करना बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनिशियल ले लेता हूँ, जैसे ANG। इससे मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो। और यहाँ पर मैं यही फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, एक्सॉन। और इसे हम एक कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं एंड इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट अ आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद हमें इसे सिंपली अनग्रुप करना है। और अब मैंने ऑलरेडी मेरे आइडियाज़ प्रिपेयर कर लिए हैं, तो मैं सीधे एग्जीक्यूशन बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैं ये 3 आइडियाज़ आपको बना के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इसे जस्ट इसके बॉटम में इस तरीके से रखेंगे ताकि ये एक मर्जिंग एरिया लगे। और बेटर देखने के लिए आप कंट्रोल Y को प्रेस करके इसकी आउटलाइंस देख सकते हैं कि मैंने जो प्लेसमेंट की है वो प्रॉपर है या नहीं। मुझे सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ये जो लाइन है A के उस साइड ना क्रॉस हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर मिला नहीं है, तो मैं इसे धीरे धीरे करके स्लाइड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इतना ठीक रहेगा। अब मैं कंट्रोल Y अगेन प्रेस करता हूँ, हमारे डिज़ाइन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें जस्ट सिंपली G को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है ताकि हमारे पास एक G का कॉपी आ जाए। एंड देन आपको जाना है यहाँ पर स्ट्रोक पे, और मैं स्ट्रोक कलर दे देता हूँ पिंक। और सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक बढ़ाना है। मैं अराउंड 11 रखूँगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दूँगा। एंड देन मैं यहाँ पर हमारे पाथ फाइंडर में आके यूनाइट कर दूँगा इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से। अब इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड देन हमारे जो शेप बिल्डर टूल है इस पर आना है, और यहाँ से हम इसे इस पार्ट को इरेज कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। एंड अगेन हमने जो G का कॉपी बनाया था, कंट्रोल F करके आपको वही सेम पैटर्न में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ तक हमारा डिज़ाइन ठीक है। अब हमें इसके पैरेलल इस आउटलाइन को रखना है, तो हम यहाँ पर लाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लाइन को इस कॉर्नर से रखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगेन हमारे शेप बिल्डर टूल से हम इस शेप को इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आप इसे और भी प्रेजेंटेबल वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है उसकी भी वीडियो अपलोड करके रखी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो जैसे इसको मैं एक शेप में यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले इस शेप इसको मैं यूनाइट कर देता हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, और इसे मैं कर देता हूँ बैक साइड में। इसे कोई कलर फिलहाल के लिए देते हैं एंड दोनों को सिलेक्ट करना है, अलाइन टूल में आना है, सेंटर कर देना है कुछ इस तरीके से। इसे वाइट शेप दे के देखते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट की बारी। सेकंड कॉन्सेप्ट भी मैं लेटर्स का यूज़ करते हुए बनाऊंगा, ANG। और इसे कर दूंगा मैं इस तरह से X, और इसे हम राइट क्लिक करके कर देंगे आउटलाइन पे। एंड अगेन वही प्रोसेस, अनग्रुप। और अब यही सेम चीज़ करनी है हमें। अब यहाँ पर मैं इस A को इस G की बॉटम से टच करने वाला हूँ, और यहाँ से हम अपना एक स्लोप डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि AG मर्जिंग फॉर्म में दिखे। ओके, अब मुझे यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और हमारा जो पाथ फाइंडर शेप बिल्डर टूल है इसे सिलेक्ट करके इस वाले एरिया को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और हमारा जो बॉटम है इसे
हटा देना है। इसे हम हटा देते हैं इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं फिर से हमारा स्ट्रोक बढ़ा दूंगा अराउंड, अगेन इसका कॉपी करके स्ट्रोक बढ़ाना है ताकि आप इसे वापस से रिस्टोर कर सको। अराउंड 12 ठीक रहेगा। और अगेन एक्सपैंड कर दीजिए। मैं थोड़ी इसमें प्रोसेस फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी वही प्रोसेस की थी हमने, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। अब वही सेम हम पाथफाइंडर में जाके इसको इरेज कर देंगे एंड अगेन हमारे जी को डिलीट कर देंगे। ये जो रिमेनिंग जो इसे भी हटा देते हैं एंड कंट्रोल F, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा अगेन एक और कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। इसको मैं एज इट इज़ ही रखूँगा। अब जो दूसरा है मैं शेप्स का यूज़ करते हुए बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्क्वायर लेने वाला हूँ, इसे रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देन इसका जो फील कलर है मैं डिसेबल कर दूंगा और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दूंगा करीबन इतना। अब इसे एज इट इज़ रहने देना है। लाइन टूल लूँगा मैं यहाँ पे और लाइन टूल में मैं 2 लाइन्स ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे ये एक और जस्ट थोड़े से गैप में इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा और अब हम इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अलाइन टूल में वही सेंटर अलाइन कर दीजिए। यहाँ तक डन। सबको सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपैंड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए सबसे पहले हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, हमारे शेप बिल्डर टूल में आएंगे। हम सबसे पहले शेप्स को अलग करेंगे। जैसे कि ये जो शेप है हमारे, इनको हम अलग करने वाले हैं। ओके, तो अब जो यूजलेस चीज़ें हैं जैसे ये जो आउट में निकला है इसे हम हटा देंगे, इस वाले पार्ट को भी और इस वाले पार्ट को भी। ओके, अब हमें करना क्या है, अब जब हमने इतना कर लिया है अब हमें इसे ANG के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम सिंपली इसे अनग्रुप कर देंगे ताकि सारा इंडिविजुअली हो जाए और इस पार्ट को हम फिर से एक बार अनग्रुप कर लेते हैं और इस वाले पार्ट का हमें यूज़ है तो अल्ट दबाते कॉपी आपको बनाना है और जस्ट इसके पास रख देना है ताकि हम यहाँ से इसकी एज को कट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक G पे क्रॉस चाहिए होगा, कुछ इस तरीके से। बाकी हमें और कुछ नहीं करना, बाकी हम डिलीट कर देंगे अब। और इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसे इरेज कर देंगे और जस्ट इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे और जस्ट इतना। यहाँ पे आपको थोड़ा मेजरमेंट का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, मैं सिर्फ रफ आपको बता रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है। बट बाकी ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको डिफरेंट आइडियाज़ कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शेप लेंगे, इसे हम रोटेट कर देंगे इसी शेप में एंड देन इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर पाथफाइंडर में जाके इग्नाइट एंड इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और इसे हम अरेंज में जाके फ्रंट में और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेंटर अलाइन, जिस इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसे हम वाइट कर देते हैं एंड इसे हम ब्लैक। देखिए कितना इजी था, 3 कॉन्सेप्ट
तैयार करना, बट इससे पहले जो प्रोसेस होता है वो है स्केचिंग। उस पर मेहनत करना सीखिए, तब जाके आप फटाफट वर्क करना सीख जाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।